क्या आप खेती के अंदर लगातार घाटे से परेशान हो? खेती के अंदर आपको कुछ नया करना है, परंपरागत खेती करते हुए आप परेशान हो चुके हो, आप छोटे एरिया के अंदर खेती में कुछ नया बदलाव करना चाहते हो, तो दोस्तों ये मार्च का महीना आपके लिए सबसे मुफीद है। इस महीने के अंदर अगर आप अपने खेतों के अंदर साथियों सब्जी वाली फसलों से शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली आप खेती के अंदर कुछ नया कर पाओगे और साथ ही साथ जो आप परंपरागत खेती के अंदर लगातार लॉस कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आप उबर पाओगे, छुटकारा मिल जाएगा और पर डे की आपको इनकम मिलने लग जाएगी, जिससे कि आपका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा से जाग उठेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मार्च के महीने के अंदर हमें कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए, किन बीजों का सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर जितने भी सब्जी वाले किसान हैं उनकी जो सबसे ज्यादा शिकायत आती, कमेंट आते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा बीज हमें लगाना चाहिए। वो एग्री रिटेलर के पास जाते हैं और जो भी वो दुकानदार भाई उनको बीज पकड़ा देते हैं, उनको लेकर के अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं और बहुत सारे किसान भाई बढ़िया बीज के अभाव में अपने खेती में नुकसान उठा पाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मार्च के महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप लगा लेते हो तो डेफिनेटली आप खेती से बड़ी इनकम प्राप्त करोगे। ये मेरी खेती के अंदर साथियों जो एक्सपीरियंस है 4 से 5 सालों के आधार पर आप लोगों को सब्जी वाली फसलें बताऊंगा जो हर साल किसान भाई को रिकमेंड करवाता हूं। तो किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो साथियों एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। तो किसी भी सब्जी वाली फसल को लगाने से पहले अपन को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे खेत की उर्वरक शक्ति कैसी है, उसके अंदर किन किन पोषक तत्वों की कमी है, हमारे खेत का जो पीएच मान है वो कैसा है। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए साथियों आप अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर कोई अच्छा प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए या कोई और अन्य ऐप इंस्टॉल कर लो। साथियों आप लोगों को अन्य अन्य रोगों कीटों के बारे में जानकारी मिल पाएंगी। साथियों इसके अलावा मौसम के बारे में जानकारी मिल पाएगी, मार्च में कौन सा किस समय पर टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा आप साथियों मिट्टी का परीक्षण करवा लें, साथियों मिट्टी के टेस्ट करवा लें जिससे कि आपको पता चल जाए कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर अधिकता है या फिर पीएच मान कितना है। साथियों इससे आपको अपने खेतों के अंदर अपनी फसल के ऊपर साथियों पता चल जाएगा कि आने वाले समय में कौन कौन से पोषक तत्वों को उपयोग करना है। साथियों तो साथियों आप आधुनिक बनिए, साथियों मॉडर्न फार्मिंग करवाइए जिससे कि आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सके। साथियों तभी आप अपनी खेती से तरीके कर पाएंगे, इसके साथ साथ साथियों नए जमाने के हिसाब से आप डाल पाएंगे। तो साथियों इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए साथियों कि आपको मॉडर्न फार्मिंग अपनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप मार्च के महीने में लगाते हो तो उनका निश्चित तौर पर आपको बाजार भाव बहुत ही शानदार मिलेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूंगा साथियों आप मार्च के महीने में चाहे फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीक में आप अपने खेतों के अंदर चाहे छोटे हिस्से में साथियों ग्वार फसल जरूर लगाइए। ग्वार फली का जो सब्जी वाला ग्वार आता है साथियों इसको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो ना तो ये जो सब्जी वाले ग्वार की जो फसल है साथियों लगभग आपके अगस्त महीने तक चलेगी अगर आपके खेत के अंदर अच्छे से साथियों उर्वरक शक्ति होगी। ग्वार फली के जो रेट होते हैं दोस्तों वो बाजार के अंदर कभी भी साथियों 20-25 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं आते हैं और ग्वार फली के साथ जो फसल है इसको आप साथियों अच्छी तरीके से लगा सकते हो। जैसे कि आपने अपने खेतों के अंदर भिंडी लगाई, भिंडी में आप ग्वार लगा दीजिए या फिर इसके अंदर आप लोग साथियों गोयल वर्गीय फसलें लगाई, इनमें भी आप ग्वार की बोई कर सकते हो इंटर क्रॉपिंग में। साथियों इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ दूसरी चुनिंदा फसलों के बारे में जिनके अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप हरी मिर्च की बोई कर दीजिए। अगर आपके पौध तैयार है, नर्सरी तैयार है तो कर दीजिए या फिर आप कहीं से भी नर्सरी की व्यवस्था करके खरीद करके मार्च के महीने में हरी मिर्ची की बोई कर दीजिए। हरी मिर्ची जो है पूरे साल भर इसकी डिमांड बढ़ी रहेगी। हरी मिर्ची जो अपन 2-3 सालों से ट्रेंड देख रहे हैं, हरी मिर्च के बाजार रेट बहुत ही शानदार मिल रहे हैं। इसके अंदर बस आपको वैरायटी बढ़िया लेनी है, पेस्टिसाइड का स्प्रे समय समय पर करना है साथियों, फर्टिलाइजर समय समय पर देने तो आपको इस टाइम पर हरी मिर्च की बोई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आप मार्च के महीने में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ वीक में पूरे मार्च के महीने में आप भिंडी की बोई कर सकते हो। हाइब्रिड भिंडी की बोई आप कर सकते हो। जनवरी में जो आपने भिंडी की बोई की थी, फरवरी में जो आपने भिंडी की बोई की थी वो इस समय पर चलने लगेंगे और अभी आप बाजार में देखोगे तो भिंडी के जो बाजार भाव है साथियों वो लगभग 60 से 70 रुपए प्रति किलो होंगे। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जब आप इस मार्च के महीने में भिंडी की बोई करोगे तो ये भिंडी जब चलेगी एक बार फिर दोबारा से आपको बाजार रेट मिलेगा। थोड़ा सा बस आपकी जब भिंडी की फसल तैयार हो रही होगी उस टाइम पर हल्के रेट एक बार बाजार के अंदर डाउन रहेंगे सप्लाई की वजह से, लेकिन दोबारा से भिंडी के रेट मई में बढ़ने लग जाते हैं और आगे जैसे जैसे बरसात आती है उस समय भिंडी के रेट लगातार बढ़ते चले जाते हैं, आसमान छूते हैं। तो आपको मार्च के महीने में भिंडी की बोई कर देनी है। भिंडी की जो वैरायटी है दोस्तों आप लोग को अच्छी वैरायटियों में साथियों राधिका ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूजी वीडियो काफी अच्छी भिंडी आती है इसे ले सकते हैं। इसके अलावा मार्च के महीने में बैगन की बोई कर सकते हैं। बैगन एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है, साथ ही साथ बैगन एक बार लगाने के बाद लगभग साल या 1.5 साल तक चलता रहता है। और बैगन का यदि एक पौधे की बात करें तो आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां आ रही है एक पौधे से आप लोग मान
करके चलिए, आपने साल में या 1.5 साल में बैगन की बहुत शानदार शानदार वैरायटी आती है, जो कि एक एक बैगन का साथियों जो साइज होता है वो लगभग साथियों 500 से 600 ग्राम तक आसानी से मिल जाता है। अगर आपने ऑन एन एवरेज 50 केजी बैगन एक पौधे से तोड़ा, उसकी तोड़ाई की और उसको 10 रुपए किलो मिल गया, तो एक पौधा 500-600 रुपए का पड़ता है। मान लीजिए आपने 1 एकड़ बैगन की फसल लगा रखी है, तो साथियों अच्छे कैसे पैसे कमा सकते हैं। जो बैगन की फसल लगाते हैं उनको पता है क्या कीमत रहती है बैगन की। तो आप मार्च के महीने में बैगन की बुआई कर सकते हो, या 15 मार्च के पहले पहले करेला की बुआई कर दीजिए। करेला एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। अगर अभी आप बाजार के अंदर देखोगे तो लगभग 50 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से करेले के जो रेट है वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो करेले हैं जो कि दिसंबर या जनवरी महीने के अंदर लगाए गए थे। अगर आप इस टाइम के ऊपर करेले लगाते हो, मतलब मार्च के महीने में करेले को लगाते हो, तो जो दिसंबर और जनवरी महीने में करेले लगाते हैं वो करेले खत्म हो चुके होंगे, और या फिर उनकी जो फ्रूट क्वालिटी वो हल्की पड़ जाएगी, पीली पड़ जाएगी अभी के जो करेले लगाए जाएंगे साथियों उनके मुकाबले में। और करेले की जो वैरायटी आप लोगों को साथियों लेनी है वो आप हाईवेज के नूर ले सकते हैं, प्राची ले सकते हैं, इसके अलावा हीरा ले सकते हैं। लक्ष्मी का मार्च के महीने में आप लोगों को बिल्कुल लगा लेने चाहिए साथियों लौकी की फसल। लौकी आप लोग लंबी वाली लगा सकते हो, लौकी आप गोली वाली भी लगा सकते हो। लौकी साथियों एक ऐसी फसल है जिसके डिमांड पूरे साल भर साथियों बनी रहती है, किसी भी मंडी में इसको आप कहीं पर भी बड़ी आसानी से बेच सकते हो। अभी मैंने जो आप लोगों से 2 बेल वर्ग की फसल बताई, करेला लौकी, इन दोनों के लिए आप लोगों को बेड बना लेना है। बेड के ऊपर आप इनकी सोइंग कर सकते हो। बहुत सारे किसान भी मल्चिंग लगा करके ड्रिप लगा करके बोई कर लेते हैं, या फिर आपके पास मल्चिंग ड्रिप की व्यवस्था नहीं तो आप साथियों बांस बल्ले के अंदर चला करके लगा सकते हैं, या फिर साथियों इस समय पर साथियों जमीन में अगर लगा लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जमीन से ठंडक बनी रहेगी। और जब सिंचाई करेंगे साथियों तो पौधा आपका ठंडक रहेगा और काफी शानदार तरीके से फ्रूटिंग करता रहता है। तो साथियों इस समय पर साथियों खीरे की जो बेल और लौकी की लताएं रहती है काफी फैली रहेंगे और अच्छा उत्पादन देगी। तीसरी बेल वर्ग की फसल जो हमें मार्च के महीने में जरूर लगाना चाहिए वो फसल है दोस्तों खीरे की फसल। खीरा एक ऐसी फसल है साथियों जिसकी डिमांड पूरे देश के अंदर लगातार रहती है। जहां पर बाजार के अंदर मूली की सप्लाई कम हो जाती है, वहीं पर खीरे की डिमांड काफी तेजी से बढ़ जाती है गर्मी में। तो दोस्तों मार्च के महीने में अगर खीरा लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपको खीरा का जो बाजार भाव जाल करके गर्मियों में काफी शानदार मिलेगा। खीरे के अंदर आप साथियों बेड के ऊपर लगा सकते हैं या फिर साथियों नीचे लगा सकते हैं। जो भी बेल वर्गीय फसलें आप लोगों को बता रहा हूं इनको यदि आप नीचे जमीन पर लगाओगे इस टाइम पर, चूंकि आगे चल करके जैसे कि अप्रैल का महीना जब उस टाइम पर गर्म हवाएं जब चलेंगी, अगर आप बेल वर्गीय फसलों को ऊपर जाड़ बना करके चढ़ा दोगे तो साथियों कहीं ना कहीं जो गर्म हवाएं चलेंगी उनसे उनका जो विपरीत असर है वो निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा तो आप लोग इनको जमीन में लगाइए। हाईवेज के क्षेत्र काफी शानदार वैरायटी रहता है, काफी बिकने वाली खीरे की वैरायटी है। अब शानदार बेल वर्गीय फसल बेल वर्गीय है साथियों टिंडे की फसल, देसी टिंडा जिसको हम बोलते हैं। इसको अगर आप लोग मार्च के महीने में लगाते हो और जब ये तैयार होकर के बाजार में जाती है साथियों इस टाइम पर आप लोगों को टिंडे के बाजार भाव साथियों 50 से 60 रुपए के समथिंग मिलेंगे। टिंडे की जो फसल है साथियों काफी कम लागत वाली है, उन्हीं खेतों के अंदर लगानी जिन खेतों के अंदर उर्वरक शक्ति ज्यादा हो और देसी खाद जो है वो ज्यादा डालना होगा। जितना ज्यादा अच्छा आपके खेत के अंदर उर्वरक शक्ति होगी, देसी खाद होगी साथियों गोबर वाली, उतना ही ज्यादा जो टिंडे का पौधा साथियों वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और बढ़िया से उसकी बेल चलेगी और जो उसके अंदर आगे चल करके टिंडे लगेंगे लंबे टाइम तक अच्छे रहेंगे। अक्सर आप देखेंगे कि टिंडे के जो पौधे वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके अंदर जो बेल है वो चल जाती है, बेल के अंदर टिंडे भी लग जाते हैं, लेकिन टिंडा पक जाता है, फिर उसको बाजार के अंदर रेट बढ़िया नहीं मिल पाते। अगर आप मेरे बताए अनुसार साथियों खेत के अंदर अच्छी तरीके से तैयारी करके टिंडे की बुआई करते हैं और जो साथियों आप टिंडे की साथियों वैरायटियां अच्छी तरीके से जो आपके एरिया में सक्सेस उसे लगाते हैं तो साथियों तो आपको डेफिनेटली एक बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी मिलेगा और साथ साथ बाजार भाव तो साथियों आपको मिलेगा श्योरिटी के साथ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इससे अगली एक और शानदार बेल वर्गीय फसल है। आप इस समय पर साथियों गिलकी या तुरई की जरूर बुआई कर लीजिए। मार्च के महीने में लक्ष्मी के साथियों आती है साथियों, इसके अलावा वीएनआर का जो आता है आलोक नाम से इसको भी ले सकते हैं, लकी लक्ष्मी का आता है, इसके अलावा साथियों और परिचित नाम से इंडोसिम का आता है। 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक साथियों इस टाइम के ऊपर रेट मिलेगा। मार्च के महीने में तैयार की गई वैरायटी जब साथियों मार्केट में जाएंगे तो उसके रेट काफी समान चलते रहते हैं और इसकी डिमांड जो है वो भी बढ़िया बनी रहती है। गिल की साथियों फसल एक तो बड़ी वैरायटी आपको चूज करनी है साथियों, काफी शानदार वैरायटी चूज करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। पतली गिल की वैरायटी लगाएं जिससे कि आपको अच्छे रेट मिलेंगे। बेड में लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही लगा सकते हैं साथियों, सिंपल खेती कर सकते हैं साथियों, तभी आसानी से साथियों फ्रूटिंग मिलेगी। ये तो बात हुई दोस्तों कुछ चुनिंदा बेल वर्गीय फसलों की और उनकी ये वैरायटी जो आप लोगों ने अभी तक साथियों मैंने आप लोगों को बताया, आप उसमें से कोई सी भी सिलेक्शन करके लगा सकते हो या फिर इनके अलावा साथियों कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें बताओ जिनको अगर आप अभी लगाते हो पूरा 20-25 दिन के अंदर साथियों तैयार हो जाएंगे और आपको बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे और अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे, बाजार में आसानी से बिक जाएंगे। उसके अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी रेट जिसका मिलेगा वो धनिया की बुआई कर दीजिए। धनिया मार्च के महीने में अगर आप लगाते हो तो उसके एक तो साथियों जमाव काफी जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी, दिन का टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे धनिया का बीज जो है उसको फिर जर्मिनेट करना बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है किसान भाइयों के लिए। तो आप अगर धनिया की बुआई करना चाहते हो तो मार्च के महीने में कर लीजिए। इस टाइम के ऊपर आपका धनिया का बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। साथ साथ गर्मी में आप देख पा रहे होंगे साथियों
धनिया की जो डिमांड है काफी बढ़ जाती है, साथ ही साथ रेट जो होते हैं काफी हाइक हो जाते हैं कम सप्लाई होने के कारण। तो आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक की अगर 2-3 तुड़ाई भी करोगे साथ उसके रेट से लग गए तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम को जो पालक बोए जाते हैं उसके अंदर साथियों फूल आ जाता है जल्दी, तो लंबे टाइम तक पालक नहीं चाहता। इसके अलावा आप साथियों मूली की बुआई कर सकते हो। मूली के बाजार भाव काफी बढ़िया बनते हैं, पर कीटों की समस्या समय पर ज्यादा रहती है। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर खरबूज की बुआई कर सकते हो। खरबूज जो दिसंबर महीने में लगाया गया था, जनवरी में लगाया था, फरवरी महीने में लगाया गया था, वो खरबूजे साथियों वो खत्म हो जाएगा। अभी जो आप साथियों खरबूजे लगाओगे मार्च के महीने में, जब आपका खरबूजे साथियों तैयार होकर के बाजार में जाएगा, दोबारा से आप लोगों को रेट अच्छे मिलेंगे जैसे कि पिछले साल हुआ था। तो दूसरे जो कुछ सब्जी वर्ग की फसलें ने आप मार्च के महीने में लगा लीजिए, निश्चित तौर पर बढ़िया उत्पादन मिलेगा, साथ ही साथ बढ़िया बाजार भाव मिलेगा। तो साथियों मार्च के महीने में इन सभी की खेती कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।